Now the second solution, second question is 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. तो फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लेट करते हैं कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2 है. तो 4 और 2 है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 4 बन जाएगा और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ multiply by 2 in equation second and add equation first. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देंगे. सो वी गेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 का पहले मैंने 2x माइनस 2y इक्वल 2, इस पूरी इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल 4. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करना है. तो 3x प्लस 4y प्लस इक्वल्स टू 10. अब आप ऐड करते हैं अगर, तो ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल. यहाँ पे 3 और 4 ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल में 4 और 10 कितना हो जाएगा आपका 14. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल होगा 14 डिवाइडेड बाई 7. तो x इक्वल हो जाएगा 7 2 ज़ा 14. तो ये आ गई x की वैल्यू. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देते हैं. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2. तो 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2. ये 2 आप इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4. तो आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का 2. तो y इक्वल होगा माइनस 2 बाय माइनस 2. 2 से ये हमारा 2 हो गया कैंसिल. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1. तो ये आ गई हमारे x और y दोनों की वैल्यू. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. नाउ ये दो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई हैं. अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से हम x या y वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालेंगे. तो मुझे देखिए ये इक्वेशन नंबर जो 2 है वो इजी लग रही है थोड़ा. तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. इससे मैं पहले x की वैल्यू निकाल रही हूँ. तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 2y उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो प्लस का 2y हो जाएगा. तो x इक्वल होगा आपका 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2. ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू, अब ठीक है 2 से हम डिवाइड करेंगे अगर, तो 2 में 2 का 1 में 1 बाय डिवाइड जाएगा और ये 1 y भी हमारा y हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को मान लीजिए कॉमन ले लिया तो बचा आपका 1 प्लस वाई डिवाइड में आ गया 2. तब भी 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा तो 1 प्लस वाई बचेगी x की वैल्यू. ठीक है, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह पे ये x हमारा लिखा हुआ है तो x की वैल्यू होगा 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10. सॉल्व कर लीजिए इसको अब आप. तो देखिए 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा इक्वल में आपका 10 आ जाएगा. तो 3 और 4 हो गया आपका 7y इक्वल्स टू 10. 3 प्लस का है, इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस हो जाएगा. 10 में से 3 गया तो 7 बचा. 7y इक्वल 7, ये 7 मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 1. अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, तो ये लेट कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड है. इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दीजिए अब y की. तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ पुट द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x इक्वल है वाई प्लस वन या वन प्लस वाई, जो भी आपको रखना हो। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा आपका 2। देन द वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो दोनों ही तरीके से हमने सॉल्व कर लिया और दोनों में ही x और y की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। सबसे पहले तो इक्वेशन को हम अच्छी तरीके से पहले रीअरेंज करते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए 3x माइनस 5y इक्वल 4 को हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -4 आपका +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 9x 2y पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल में आपका 7 बचेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये 3 है और यहाँ पे 9 है। अगर इसमें भी हमें 9 लाना है तो हमें पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 का और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हम 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन में पूरा मल्टीप्लाई करा है। तो 3 3 ज़ा हमारा हो जाएगा 9x माइनस 3 5 ज़ा हो जाएगा 15y इक्वल में 4 3 ज़ा हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे। तो चलिए मान लीजिए ये मैं फ्रॉम कट कर दे रही हूँ, मैं इसे डायरेक्ट ही माइनस कर रही हूँ यहाँ पे। तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करने पर। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9x कैंसिल हो जाएगा, -15 + 2 हुआ तो माइनस का 13y आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, इक्वल में 5 बचेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/-13। तो 5/-13 हमारे y की वैल्यू हो गई। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है, 3x माइनस 5y। तो 3x माइनस 5 y की जगह पे हो जाएगा हमारा 5/-13 या -5/13 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये हो जाएगा 3x माइनस 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 प्लस 5 5 ज़ा 25/13 इक्वल्स टू 4। तो 13 3 ज़ा 39x प्लस 25, 13 4 ज़ा 52। अब प्लस 25 इधर माइनस करने पे मतलब हम राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस करिए तो यहाँ बचेगा 12 में से 5 गया 7, 2 में से 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 और डिवाइड में हमारा हो जाएगा 39। ठीक है, अब 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 9/13। तो अब हम यूज़ करते हैं इसमें बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्योंकि हमारा ये तो x और y दोनों की वैल्यू निकल आई है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ x x इक्वल्स टू आ गया हमारा 4 + 5y/3। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको डाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकेंड में हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी, 9x माइनस 2y। तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 9, 4x 5y, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 9 3 से हमने कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15y माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आएगा आपका 12, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13y इक्वल्स टू 7। 12 उस साइड आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा 7 माइनस 12 प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड में। तो वैल्यू ऑफ y हो जाएगी आपकी -5 डिवाइडेड बाय 13। तो हमारे x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए y की तो हमने निकाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y। तो y की जगह तो हो जाएगा -5/13, पूरे के डिवाइड में 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 13, पूरे के डिवाइड में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 4 ज़ा 52 माइनस 25 डिवाइड में 13 3 ज़ा 39। ओके, 13 और 3 का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया बचा 7, 2 में से गया तो बचा 27 डिवाइड 39। कैंसिल कर दीजिए 3 की टेबल से, 3 9 ज़ा 27, 3 और 13 3 ज़ा 39। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गई आपकी 9/13। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दोनों ही मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इसका लास्ट सॉल्यूशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। सबसे पहले देखिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा 3x, 2 2 ज़ा 4y, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, बट 6 को हम -1 के पास भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 1 ज़ा 6। इसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आएगा 3x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए डिवाइड में 1 है, तो 1 इंटू वाई करने पे y, 3 1 ज़ा 3। अब 3 का ट्रांसफ़र 3 के पास करेंगे तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 3x से 3x माइनस हो जाएगा, 4y एंड y आपका कितना हो जाएगा 5y। यहाँ पर -6 माइनस 9 आपका हो जाएगा -15। तो y इक्वल होगा -15/5, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर ले रहे हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। 3x माइनस वाई, तो -5 है -3 इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 9,
+3 का ट्रांसफ़र आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो 9 माइनस 3 करने पे आपको क्या मिल जाएगा? सो 3x इक्वल आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/3। देन द वैल्यू ऑफ x इज़ 2। तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया। अब हम किसका यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद ले रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? 3x + 4y इक्वल्स टू -6। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x - y इक्वल्स टू 9। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से पहले हम इक्वेशन सेकेंड यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 3x - y इक्वल्स टू 9। देन 3x इक्वल होगा 9 + y, -y ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में, +y हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका हो जाएगा डिवाइड में। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिख लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए वैल्यू को रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x, तो x की जगह 9 + y/3 + 4y इक्वल्स टू -6। 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, तो 9 + 4 देखिए y + 4y -6, तो y हो जाएगा आपका 5y, -6 -9 +9 इस साइड आएगा तो -9 माइनस करेंगे तो 5y इक्वल्स टू हो जाएगा -15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल क्या होगा? 15/5। देन द वैल्यू ऑफ y इज़ -3। ये y की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? x इक्वल्स टू 9 + y, तो +y तो -3 है, डिवाइडेड बाय 3, तो 9 + -3 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 6/3। 3 से हम कैंसिल का आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो ये आ गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर जो भी आज मैंने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कराया फर्स्ट सॉल्यूशन का, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।